हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल स्टोरेज। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप अगर उसको पढ़ लेते हैं ना तो वो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होगा, क्योंकि वो जो 6 पॉइंट्स हैं उन 6 पॉइंट से आपको ऐसा लगेगा कि जो इंग्लिश है बहुत ही सिंपल हो गई है आपके लिए। तो आपको ये 6 पॉइंट्स देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये 6 पॉइंट देखते हैं और देखने हैं आपको, तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको उन 6 पॉइंट्स का पूरा नॉलेज हो जाएगा। अगर नॉलेज हो गया तो आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो टॉपिक क्या होगा। सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा क्वेश्चन, कि वो टॉपिक क्या है। अगर हमें वो टॉपिक पता चल जाता है, उसके बाद फिर हम ये सोचते हैं कि उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, उसमें कई क्वेश्चन बन जाते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो टॉपिक क्या है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इस पे क्या क्वेश्चन बनेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो हम आप तो पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। मतलब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आएगा ना कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। क्योंकि अगर जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो टॉपिक ही हमें ना पता हो तो हम क्या करेंगे, अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। और रही बात 6 पॉइंट्स की, तो मैं सबसे पहले आपको इनके टॉपिक्स का मतलब बताऊंगी और वो 6 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी अपने वीडियो में। ये बताने के बाद अगर आपको वो 6 पॉइंट्स जानने हैं, अगर आप वो 6 पॉइंट जान लेते हैं ना, तो आपको इंग्लिश पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वो 6 पॉइंट्स जानने हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि वो 6 पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फ्रेंड्स। आप इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिए प्लीज़। तो जान लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब होते क्या हैं। तो फाइनाइट वर्ब क्या है? वर्ब का वह रूप जो सब्जेक्ट मतलब कर्ता के एग्रीमेंट में आए। मतलब वर्ब का वह रूप जो सब्जेक्ट के एग्रीमेंट में आए तथा जो किसी समय या काल की ओर क्या करे, संकेत करे। समय या काल की ओर संकेत करे तो वो क्या होता है, वर्ब का फाइनाइट रूप होता है। मतलब फाइनाइट वर्ब होता है। क्या होता है? फाइनाइट वर्ब होता है। तो सबसे पहले हमने क्या जाना कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। वर्ब का वह रूप जो सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के एग्रीमेंट में आए तथा जो किसी टाइम और काल को बताए, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आदि के बारे में बताए, तो वो क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब। तो हमने फाइनाइट वर्ब के बारे में जान लिया। हमें जानना है क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। किसके बारे में? नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो नॉन फाइनाइट हमारे क्या होते हैं, जस्ट इसका अपोजिट ही होगा। आप भी समझ गए होंगे। वर्ब के किसी रूप में यदि उसके कर्ता मतलब सब्जेक्ट, कर्ता या सब्जेक्ट उसके काल का पता ना चले, मतलब उसमें कर्ता या सब्जेक्ट का ना पता चले और उसके काल का ना पता चले, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन फाइनाइट। क्या बोलेंगे? नॉन फाइनाइट। क्या बोलेंगे? नॉन फाइनाइट। क्या हो गया, इसका जस्ट अपोजिट हुआ। फाइनाइट वर्ब में क्या था कि किसी टाइम मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पता चले और उसके टाइम के बारे में पता चले, तो वो क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब। एंड सेकंड क्या था कि अगर उसके सब्जेक्ट के बारे में हमें ना पता हो और किसके बारे में ना पता हो, काल के बारे में, मतलब किसके बारे में ना पता हो, काल के बारे में ना पता हो, तो वो क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हमने क्लियर कर लिया फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये तो था हमारे माइंड में आने वाला फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद हमारे माइंड में सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा, जब हम ये जान लेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, तो इसके बाद हमारे माइंड में क्या सेकंड क्वेश्चन आएगा कि फाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब के कितने टाइप होते हैं, टाइप होते भी हैं कि नहीं होते हैं, और होते हैं तो कितने टाइप होते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा फ्रेंड्स, क्या बनेगा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या है, हाउ मैनी टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट, हाउ मैनी टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट वर्ब। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा कि क्या होगा, फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स कितने, 6 फॉर्म्स में पाई जाती हैं। कितने फॉर्म्स में पाई जाती हैं, 6 फॉर्म्स में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ कि फाइनाइट वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं। अब ये देख लेते हैं कि ये टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स हैं, देखिए तो जरा। फर्स्ट टाइप क्या है, इन्फिनिट टू इन्फिनेटिव फॉर्म। तो क्या है, नॉन फाइनाइट। क्या है, नॉन फाइनाइट।
इसके एग्जाम्पल क्या हैं? टू गो, टू प्ले, टू बी, टू डू और हैव। क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या था उसमें, कि टू लगाने से भी हमारी जो फॉर्म होती है वो नॉन फाइनाइट में चेंज हो जाती है। ये मैं आपको पॉइंट्स में बताऊंगी, बट अभी मैंने यहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो मैंने आपको बता दिया। सेकंड क्या है हमारा, देखिए, बेस रूट डिक्शनरी फॉर्म। ये क्या है? फाइनाइट फॉर्म। गो, प्ले, बी, आर, एम, डू, ये क्या है? इसके एग्जाम्पल्स। अभी मैं इसके बारे में आपको पॉइंट वाइज बताऊंगी, प्लीज़ बने रहिए मेरे वीडियो में, देखते रहिए। अगर आप देख लेते हैं तो आपको इंग्लिश में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स बने रहिए, इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही दिक्कत देगा बाद में। देखिए, फोर्थ क्या है, थर्ड क्या है? पास्ट टेंस फॉर्म। ये कौन से हैं? फाइनाइट फॉर्म। वेंट, प्लेड, वाज, वर, डिड, हैड, ये हैं इसके एग्जाम्पल्स। और फोर्थ क्या है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। क्या है? नॉन फाइनाइट। क्या है? नॉन फाइनाइट। गॉन, प्लेड, बीन, डन, हैड। नॉन फाइनाइट क्यों है? क्यों है नॉन फाइनाइट? इसमें क्या नहीं बताया जा रहा है? इसके टाइम का और काल का नहीं पता चल रहा है। ठीक है, क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ये क्या है? नॉन फाइनाइट। गोइंग, प्लेइंग, बीइंग, डूइंग, हैविंग, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। और क्या है? सिक्स्थ फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रेजेंट। तो ये हम आपको आगे, तो क्या है? वर्ब की। पहला पॉइंट आपको मेरा स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? पहला पॉइंट आपको मेरा स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। कौन सा पॉइंट है? कि हम लोग वर्ब में ऐसा क्या लगा दें कि वो कौन सी वर्ब में चेंज हो जाता है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? तो क्या है? वर्ब की बेस प्रेजेंट फॉर्म में टू लगाने पर क्या हो जाता है? टू लगाने पर तीसरी, और ईडी लगाने पर चौथी फॉर्म, आईएनजी लगाने पर पांचवी फॉर्म, और फॉर्म्स में ईएस लगाने पर, एस या एस लगाने पर छठी फॉर्म बन जाती है। जैसे कि ऊपर की टेबल में क्या था? ऊपर की टेबल में क्या था? ऐसे प्ले, जैसे मतलब जो ऐसे प्ले होते हैं, जो ऊपर प्ले लिखा है, तो वो क्या होते हैं? वर्ब्स कहलाती हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? हमारा सेकंड पॉइंट ये है, जो टेबल में गो लिखा हुआ है, तो उन जैसी वर्ब्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उन जैसी वर्ब्स को, जो गो वाली वर्ब है, वो क्या होती है? इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। ये हमारा कौन सा है? सेकंड पॉइंट्स है ये पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? कि जो 6 पॉइंट्स थे, जो 6 मतलब टाइप्स थे, उनमें से जो पहली, चौथी तथा पांचवी, मतलब फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर की जो वर्ब्स थी, वो क्या थी? नॉन फाइनाइट वर्ब थी। कौन सी फाइनाइट वर्ब थी? नॉन फाइनाइट वर्ब थी। तथा दूसरी, तीसरी तथा छठी, मतलब सेकेंड, थर्ड और सिक्स्थ नंबर की जो वर्ब थी, तो वो क्या थी? फाइनाइट वर्ब थी। कौन सी वर्ब थी? फाइनाइट वर्ब थी। तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें क्या है? जो बी, डू, हैव जो थे ना, फाइनाइट वर्ब्स, जो फाइनाइट वर्ब्स थे, तो वो सर्कल के अंदर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। इन सर्कल के अंदर ये किस तरह के होते हैं? मेन वर्ब्स की तरह होते हैं। क्या होते हैं? मेन वर्ब्स की तरह होते हैं। तो ये जो मेन वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब्स होने के साथ साथ ये क्या होते हैं? वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करते हैं। तो इन्हें हम लोग क्या करते हैं? जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ना, जो नॉन फाइनाइट वर्ब, उनसे क्या होता है? उनके साथ जोड़कर इन्हें हम लोग क्या करते हैं? फाइनाइट वर्ब बना लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? हमारा फोर्थ पॉइंट। तो क्या करते हैं हम लोग? जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, जो ये बी, डू, हैव, जो फाइनाइट वर्ब्स हैं, इनके साथ मिलाकर उन्हें हम लोग क्या कर लेते हैं? क्या बना देते हैं? फाइनाइट वर्ब बना देते हैं। अब इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए। तो इसका पहला एग्जाम्पल है क्या हमारा? गोइंग। तो गोइंग हमारा क्या था? नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, गोइंग हमारा क्या था? नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इसमें हमने क्या लगा दिया? जो एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, इज, एम, आर, तो हमने इसमें लगा दिया इज। मान लीजिए हमने इज लगा दिया, इज गोइंग, तो ये क्या बन गया हमारा? फाइनाइट वर्ब। क्या हो गई? फाइनाइट वर्ब। अब इसका सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है? गॉन। गॉन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? एक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। क्या करेंगे? एक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। हैज़ लगा दिया, हैज़ गॉन कर दिया, तो ये क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा
फोर्थ पॉइंट। चलिए हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है? हमारा फिफ्थ पॉइंट ये है कि प्राइमरी एक्सिलरीज का मेन वर्ब जो होता है, जो मेन वर्ब है तथा हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों के रूप में प्रयोग होते हैं। कैसे प्रयोग होते हैं? जो दे और डू है ना, तो वो मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब है, और वही दे डू हेल्पिंग वर्ब भी है और फाइनाइट वर्ब भी है, और वे मेन वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब का भी ये कार्य करते हैं। तो मेरा हमारा 6 पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें क्या है कि जो एक्सिलरीज होती हैं उन्हें हम लोग किसके रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं? किसके रूप में? मॉडल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें हम लोग मॉडल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु इसमें कुछ पॉइंट है, किंतु ये मेन वर्ब की तरह प्रयुक्त नहीं हो सकती हैं, मेन वर्ब की तरह नहीं यूज हो सकती, तथा इनके एकदम बाद, मतलब तुरंत ही इनके एकदम बाद क्या होता है? इन्फिनिटिव विदाउट टू यू, मतलब इन्फिनिटिव विदाउट टू या बेयर इन्फिनिटिव आती हैं। क्या होता है? बेयर इन्फिनिटिव आती हैं। जैसे क्या होता है? सी विल गो, विल गो क्या हो गया? इन्फिनिटिव विदाउट टू या बेयर इन्फिनिटिव। ऐसे इसका सेकंड एग्जांपल क्या हुआ? दे कैन ड्राइव अ कार, तो ये भी क्या हुआ? कैन ड्राइव, मतलब इसके तुरंत बाद आया ना, क्या आया? इन्फिनिटिव या पेयर इन्फिनिटिव आया ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी नॉलेजेबल लगी है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। मैं आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।